Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, their karma for hurting you. आपके पार्टनर का karma क्या है आपको हर्ट करने का, ठीक है। अच्छी देखते हैं आपके पर्सन किस तरीके की कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं आपको हर्ट करने के बाद अपनी लाइफ में। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। देयर कार्मा हर्टिंग यू, आपके पर्सन का कर्मा क्या है आपको हर्ट करने का, आपको पेन देने का, ठीक है, आपको बैक स्टेप करने का। इस इंसान का कर्मा क्या रहा, ये इंसान किस तरीके का कर्मा फेस कर रहा है अपनी लाइफ में। देयर कार्मा, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, ठीक है। अगर आपको पेका कार्ड देखनी है रीडिंग तो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पे जाकर आप पेका कार्ड रीडिंग देख सकते हैं। वहां पे पेका कार्ड अपलोड करती हूँ, यहाँ पे मैं जनरल रीडिंग अपलोड करती हूँ। देयर कार्मा फॉर हर्टिंग यू, आपके पर्सन का कर्मा आपको हर्ट करने का क्या रहा। सबसे पहले तो ये आपके पर्सन कहीं स्टक है, आपके पार्टनर की लाइफ टोटली स्टक हुई हुई है, ठीक है। कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, ना सिचुएशन आगे जा रही है आपके पार्टनर की, ना सिचुएशन पीछे जा रही है। पता नहीं क्या आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन कहीं स्टक हुए हुए, किसी सिचुएशन में स्टक हुए हुए। कोई ऐसी चीज जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया, जिस चीज को वो एक पीस, जिसमें पीस देखना चाहते थे। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन की या तो फैमिली लाइफ बन नहीं रही, अगर फैमिली लाइफ बन गई है तो बहुत सारी हैप्पीनेस नहीं है, अपने अपने आप को आपके पार्टनर वहां स्टक फील करते हैं। आपके पार्टनर की बहुत सारी होप्स थी, ठीक है, या तो मैरिज करने की, या मैरिज नहीं हो पा रही, जिस इंसान की तरफ इंसान गया था आप एक मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, या हो गई है तो वहां पर बहुत अच्छी हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है यहाँ पे। आपके पर्सन का कर्मा, या तो आपके पार्टनर की मैरिज लाइफ में कुछ ऐसा इशू या प्रॉब्लम चल रहा है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में मैरिज कर नहीं पा रहे, कमिटमेंट लाइफ में हो नहीं पा रही, उस इंसान से नहीं हो पा रही जिस इंसान से आपके पर्सन चाहते थे। किसी तरीके का स्ट्रेस है आपके पार्टनर को। एक फैमिली का, एक फैमिली की हैप्पीनेस, वो सुकून, वो पीस नहीं है। अगर मैरिज हुई भी है तो वो पीस, वो सुकून नहीं है। इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट रहता है, और अगर नहीं हुई भी तो ये चीज हो नहीं पा रही। इसका ड्रीम है, इसने किसी इंसान को चूज किया था आपको छोड़ने के बाद, या आपके आपके ऊपर किसी और को प्रायोरिटाइज किया था। आपके पर्सन की सोच थी वहां आपके पर्सन मैरिज करेंगे, कमिटमेंट होगी, 2-4 बच्चे होंगे, लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, एक हैप्पी फैमिली होगी। लेकिन आपके पर्सन का सिर्फ वो ड्रीम और ड्रीम ही रह गया। आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा यहाँ पर आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया जा रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा मिस्टीरियस काइंड एनर्जी आपके पर्सन को, आपके पर्सन से बहुत सारी चीजें हाइड की जा रही हैं। आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज हुए हैं, चल क्या रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पार्टनर की लाइफ एक स्टक और ब्लॉकेजेस से गुजर रही है, स्टैग्नेंट एनर्जी से गुजर रही है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। देयर कार्मा, आपके पर्सन का कार्मा आपको हर्ट करने का क्या रहा, आपके पार्टनर क्या। हाँ, यहाँ पे मैरिज रिलेटेड बहुत आपके पर्सन की लाइफ में इशू है। ये मेल है या फीमेल है, जहाँ मैरिज करने का सोचा था, जहाँ सोचा था, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, एक से एक इंसान मिल जाएगा किसी स्पेसिफिक इंसान की तरफ। ये इंसान आपको छोड़कर गया था, तो वहाँ मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं है। फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे इस इंसान के, ठीक है। अगर फाइनेंसेस थे तो किसी तरीके का लॉस हो रहा है, अलग अलग जगह, सब जगह इस इंसान ने अपने फाइनेंसेस को लगा दिया, अलग अलग बिजनेस में लगा दिया, या अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगा दिया, मतलब कि एक अर्निंग सोर्सेस डबल ट्रिपल करने के लिए। आपके पर्सन एक स्ट्रेस आउट, एक स्ट्रेस वाले टाइम से गुजर रहे हैं। अगर मैरिज हो गई थी तो आपके पर्सन का एक फाइनेंशियल लॉस अलग हो रहा है, फैमिली हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर अगर मैरिज आपके पार्टनर जिस इंसान से करना चाह रहे थे, एक बिल्कुल टोटली कंफ्यूज हुआ वही इंसान, ठीक है। बिल्कुल ये इंसान जो ऑफर सामने वाले को दे रहा है वो एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं, वो क्या हाइड कर रहा है, वो क्या छुपा रहा है, आपके पार्टनर समझ ही नहीं पा रहे चल क्या रहा है बैकग्राउंड में, सिचुएशन में। आपके पर्सन की लाइफ एक हेल्प बनी हुई है, ठीक है। मैरिज रिलेटेड और फाइनेंसेस रिलेटेड आपके पर्सन सफर कर रहे हैं। अगर मैरिज लाइफ है तो आपके पर्सन की मैरिज लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई पीस नहीं है, कोई सुकून नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादातर इस इंसान की कमिटमेंट या मैरिज हुई भी नहीं है किसी इंसान के साथ। मतलब कि होता है ना चॉइस, आपके ऊपर किसी और को चूज कर लिया, अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन थी, वहां पर मैरिज, कमिटमेंट, सारे मामला स्टक पड़े, ठीक है। फाइनेंसेस थे वो अच्छे नहीं चल रहे, ठीक है। जॉब, कैरियर सब डिस्टर्ब हुआ हुआ है इस इंसान का। और
जैसे कि इससे जो है ना चीजों को हाइड किया जा रहा हो, छुपाया जा रहा हो, एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है आपके पर्सन की। आपके पर्सन को सबसे ज्यादा इस चीज से इरिटेशन हो रही है, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि चीजें आपके पर्सन से छुपाई जा रही हैं, मतलब कि आपके पर्सन के सामने होल ट्रुथ नहीं है। जो भी आप लोग के आपके पार्टनर आपके साथ कर रहे थे, जिस तरीके की कंडीशन में थे, आपके पर्सन मेंटली बहुत सारा प्रेशर फील कर रहे हैं, मेंटली बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, क्योंकि सामने बहुत सारी कंफ्यूजन है, चीजें हाइड की जा रही हैं, चीजें छुपाई जा रही हैं, ठीक है, उस इंसान से, जिस इंसान से आपके पर्सन कनेक्टेड थे, जिस इंसान को आपके पर्सन एक मैरिज और कमिटमेंट का ऑफर कर रहे थे, वो इंसान आपके पर्सन का ऑफर एक्सेप्टेंस की उसमें नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पार्टनर का ड्रीम 10 ऑफ कप्स था, आपके पर्सन ने आपकी सिचुएशन से लेट गो करा, आपको बैक स्टेपिंग दी, आपको चीटिंग किया आपके साथ, या तो आपको इस्तेमाल किया सिर्फ अपने मेंटल पीस और हीलिंग के लिए। तो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है मेंटल स्ट्रेस जब आता है तो वो किस तरीके का आता है, इंसान कहीं का नहीं रहता। तो आपके पर्सन किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली डिस्टर्बिंग माइंडसेट है आपके पार्टनर का, ठीक है, स्ट्रेस आउट है ये इंसान। देयर कार्मा, आपके पार्टनर का कर्मा क्या है आपको हर्ट करने का, आपको पेन देने का, आपको स्ट्रेस देने का, आपके पर्सन का कर्मा क्या रहा, आपके पर्सन किस तरीके के कर्मा को फेस कर रहे हैं, कार्मिक सिचुएशन किस तरीके की चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में। आपके पर्सन जैसे कि अपना टाइम आएगा इस चीज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन अपनी लाइफ में से एक टॉक्सिसिटी खत्म होने का वेट कर रहे हैं, एक साइकिल क्लोज होने का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन एक स्ट्रेस फुल सिचुएशन में, इस साइकिल में आपके पर्सन का बिजनेस, काम, कैरियर, आपके पर्सन की जॉब सब डिस्टर्ब हुई हुई है, सब एक स्ट्रेस आउट हुई है, सिर्फ एक वेटिंग एनर्जी चल रही है, ठीक है, वहां पर एक वेटिंग पीरियड चल रहा है आपके पर्सन की तरफ। आपके पर्सन जैसे कि एक न्यू शुरुआत और एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत ज्यादा ब्लाइंड फोल्डेड इंसान हुआ हुआ, ये समझ नहीं पा रहा है इसको क्या करना चाहिए, ठीक है, क्रॉस रोड पर है, ठीक है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, कुछ चूज नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे जैसे कि एक ये इंसान किसी के साथ अपने काम और कैरियर को बनाने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है, चीजों को स्टेबल भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बात नहीं बन पा रही, ठीक है। अगर ये मनी माइंडेड रहा है, बिजनेस ओरिएंटेड रहा है, या तो एक बिजनेस फील्ड में बहुत ज्यादा इसका एक माइंड रहा है, ठीक है, मतलब कि इसका लव लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही रही है, एक स्ट्रेस आउट हो ही रही है, इसका जो एक कमिटमेंट, या तो कमिटमेंट वाला कनेक्शन, या तो एक मैरिज जिससे करना चाह रहा था, सब अप एंड डाउन हो चुका है, ठीक है। उस कनेक्शन में वर्क भी कर रहा है तो कुछ वर्क नहीं कर पा रहा, वो कनेक्शन एक होल्ड पे जा चुका है, ठीक है, जैसे कि उसको किसी की नजर लग गई हो। आपके पार्टनर को शक हो रहा है, आपके पार्टनर को शक हो रहा है, जिस इंसान के साथ ये कनेक्टेड, उस इंसान की लाइफ में चॉइसेस है, वो इस कनेक्शन को बहुत प्रायोरिटाइज करके गया था, आपको चीट करके गया था इस कनेक्शन की वजह से। और जिस इंसान के साथ आपके पर्सन कनेक्टेड है, वहां पर चॉइसेस हैं आपके पार्टनर अपने, बिल्कुल यहाँ पर कोई ना कोई टॉक्सिसिटी चल रही है। वो इंसान यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान के अलावा कुछ और जरूर चल रहा है। हाइप्रिसिस की एनर्जी डेविल के साथ है, बहुत टॉक्सिक एनर्जी होती है, ठीक है। आपके पर्सन एक लेफ्ट इन द कोल्ड से गुजर रहे हैं, बार बार हर दिन वो सच जानने की कोशिश करते हैं, इंसान किसके साथ इसको गोस्ट कर रहा है या चीट कर रहा है, वो सब चीजें आपके पर्सन जानना चाहते हैं। इस इंसान को स्टॉकिंग कर रहे हैं, जिसके साथ भी आपके पर्सन की कार्मिक साइकिल चल रही है, उस इंसान को स्टॉक कर रहा है ये, ठीक है, और जानने की कोशिश कर रहा है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये इंसान क्या छुपा रहा है। आपके पर्सन आपको याद करते हैं, रह रहकर आपको याद करते हैं, आपके लिए कभी ये सब कुछ करना नहीं पड़ा। ये इंसान बहुत कंफ्यूज हो चुका है अपनी लव लाइफ को लेकर, करंट टाइम फ्रेम पे काम है उसके ऊपर फोकस कर नहीं पा रहा, कैरियर को देख नहीं पा रहा, ठीक है, बहुत ज्यादा इसके फेस से, इसकी शक्ल से शो नहीं हो रहा होगा ये क्या कर रहा है। प्रोवाइडर है, ठीक है, फैमिली को देने वाला, फाइनेंसेस इसके बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी चल रही है, सब कुछ होल्ड पे गया हुआ है, फाइनेंसेस, लाइफ, ये तभी एक फेज और एक साइकिल एंड होने का वेट कर रहा है, ताकि उसके बाद शायद कुछ बेहतर स्टार्ट हो, ठीक है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है ये अपना कर्मा फेस कर रहा है, जिसने आपके साथ किया वो कोई छोटी बात नहीं थी, या वो कुछ माइनर सा नहीं था, जो इसने आपके साथ किया वो बहुत ज्यादा गलत था, वो बहुत ज्यादा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, ठीक है। देयर कर्मा, लाइफ से रिलेटेड आपके पर्सन कर्मा फेस कर रहे हैं, और अपने फाइनेंशियल सिचुएशन, ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है मेल या फीमेल है, मनी माइंडेड है, ठीक है,
जो भी जहाँ भी अपने पैसे लगाए ना, किसी तरीके का लॉस या कोई इंसान इसको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसको करना क्या चाहिए, देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू, आपके पर्सन का कर्मा आपको हर्ट करने का। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वही इंसान एक वक्त था आपको लेकर, आपकी स्टेबिलिटी, आपके स्टेबल बिहेवियर को लेकर बहुत ज्यादा आपके साथ माइंड गेम्स खेलता था, ठीक है, इसने आपके साथ बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेव करके माइंड गेम खेले, ठीक है, आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से ये रिश्ता कर नहीं पाया, बहुत ज्यादा फाइट रही है आप लोग के बीच, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही है। 5-5 की एनर्जी यहाँ पर 555 आपको दिख रहा हो सकता है। आपके पर्सन कोई चेंज चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं चीज सोच रहे हैं, बहुत सारा स्ट्रेस उठा रहा है, जो इंसान ने आपके साथ किया है ना, वो चीज को रिटर्न मिल रही है, ठीक है, ये होल्ड करके बैठा हुआ है एक गिल्ट और रिग्रेटिंग एनर्जी, ठीक है, ये इंसान जानता है कि आप इसको एक एस ऑफ कप ऑफर कर रहे थे, आप बहुत ज्यादा जेन्युइन और लॉयल थे, ठीक है, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेबल ग्राउंडेड इंसान थे, आप इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार थे, आप इसके लिए एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन ये इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रबन हुआ था, इसको एक अकड़ थी, ठीक है, ये हर बाय हुक और बाय कुक चाहता था ये रिश्ता खत्म हो जाए। हमारे बीच बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस या कास्ट डिफरेंसेस कहीं ना कहीं, लेकिन आपका माइंडसेट कह रहा था इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, ये आपके साथ साथ किसी और को भी डील कर रहा है, आपको क्यों इतना वेट करना पड़ता है हर मैसेज के जवाब का या इससे बात करने का या इसके साथ कनेक्ट होने का, ठीक है, क्यों आपको बार बार एफर्ट करनी पड़ती है, बार बार क्यों आपको कॉन्टैक्ट इसको करना पड़ता है ताकि आप लोग के बीच चीजें ठीक हो जाए। आपने बहुत मतलब कि होता है ना, आपने सफर किया है इस कनेक्शन में, आपने बहुत ज्यादा आपका एक सफर, आप एक सफरिंग एनर्जी रही है, आप बहुत सफर कर रहे थे इस कनेक्शन को बनाने के लिए, लेकिन सामने वाला इंसान थोड़ा सा इस तरीके का इंसान रहा, उसने उसने आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो अहमियत दी ही नहीं कभी, ठीक है, ये इंसान जो है ना, ये इतनी जो ये बात समझ रहा है, आपके पास चाहे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं थी, आप पैसा या कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, शायद आपके पास किसी चीज़ को पार्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता, लेकिन ये तय था क्या आप इसके साथ हमेशा ऑनेस्ट रहते और लॉयल रहते, ठीक है, आप यहाँ पर चीट नहीं करने वाले थे। आपके पर्सन ने जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को एक स्मार्ट प्ले करना चाह रहा था इंसान, उसने किया भी स्मार्ट प्ले किया है, ठीक है, एक स्मार्ट माइंडसेट के साथ ये रहा है, स्मार्टली गेम्स ने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में एक स्मार्ट प्ले किया है, ठीक है, ओके। आपके लिए यहाँ पर एक अबंडेंस के डोर ओपन हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर एक अबंडेंट एनर्जी, योर चैलेंजेस आर लेसन, आपने बहुत सारे लेसन लर्न करे इस इंसान से, आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, यू आर लव्ड एंड वेलकम ऑन अर्थ, ठीक है, आप आपके जितने भी चैलेंजेस चल रहे हैं ना करंट टाइम फ्रेम पे, ये आपका लेसन है, आपके पर्सन और भी बहुत कुछ फेस करने वाले हैं, इट्स टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कैरी ऑन द वॉलेट फ्लेम, आपको ये टाइम है ट्रांसफॉर्म करने का, अपने सेल्फ को बदलने का, अपनी थिंकिंग को बदलने का, अपनी सोच को बदलने का, ठीक है, सीक सोल सेटिस्फेक्शन, फैन अ फ्लेम इनर हैप्पीनेस, ठीक है, एक इनर हैप्पीनेस वाली एनर्जी यहाँ पे, इनर हैप्पीनेस, एक इंटरनली खुशी और हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट रहना, ये सारी एनर्जीज रही हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान देना चाहिए, अपने सेल्फ पे ध्यान देना चाहिए, आपका फोकस इस कनेक्शन पे है, इस इंसान पे, इसको क्या कर्मा मिल रहा है, क्या लेसन मिल रहा है, आपके पर्सन का कर्मा लेसन आपके पर्सन का स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपकी तरफ आने की हिम्मत जब मिलेगी जब एक टोटली आपके पार्टनर को लगेगा कि जहां आपके पर्सन को जरा सी भी होप लगती है कि वो सिचुएशन या किसी कोई मतलब कि उस इंसान के साथ कोई किसी तरीके से कनेक्शन बन सकता है, तो इंसान उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक इसको एक फाइनली एक लात ना पड़ जाए, ठीक है, फाइनली इसका चीजें बराबर ना हो जाए। बी एन एम्बेसडर ऑन अर्थ, बिल्ड योर ब्रिज टू सोर्स, ठीक है, आपको एक अपना खुद एक सोर्स बिल्ड क्या ब्रिज आपको यहाँ पर वो करना है, ट्रस्ट योर
ओन विजडम, हैव फेथ इन योर साइकिक इंप्रेशन। ठीक है, आपको यहाँ पर ट्रस्ट करना है अपने ओन विजडम पे और ध्यान देना है। ठीक है, क्या हो रहा है, आपको डिवाइन क्या आपको इंट्यूशन दिखा, मतलब कि आपको कुछ तरीके के यहाँ पर वो देखने को मिल रहे हैं, क्या सिंक्रोनिसिटी या तो डिवाइनली गाइडेड। यहाँ पे हनी और साइकिक एबिलिटीज सी थ्रू इल्यूजन। ठीक है, आप यहाँ पर एक अपनी साइकिक एबिलिटी से इल्यूजन के पास सिचुएशन को देख सकते हैं। स्ट्रेसफुल, बहुत ज्यादा अपसेट, डाउन, बेचारा अपने आप को डाउन और बहुत ज्यादा समझने की बजाय एक करेज की एनर्जी आपको करने की जरूरत है, गैदर करने की जरूरत है। आपको बहुत कॉन्फिडेंस से, आपको बहुत ज्यादा स्टेबल होकर अपनी लाइफ के बारे में सोचने की जरूरत है। आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है, आपकी लाइफ चेंज होना आपके हाथ में है, आप सोचें आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। वेट, यहाँ पे देख लेते हैं करंटली आपके पर्सन आपको लेकर फील क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर इस वक्त करंटली फील क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन के अंदर किस तरीके की फीलिंग्स चल रही है, ये चीज तो मैं देखना भूल गई। आप ये जानना चाहते होंगे इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। भाई आपको उस इंसान के बानिस्बत बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड दिख रहा है और फैमिली ओरिएंटेड दिख रहा है। लेट्स सी, देखते हैं करंट टाइम फ्रेम पे। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ये पार्ट मिस हो जाता है ना, अच्छा वो मैंने अभी स्टॉप नहीं की। मैं देखना चाहती हूँ आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। ओके भाई, कम्युनिकेशन अगर करने की आप कोशिश करेंगे तो इंसान आपसे बात कर सकता है, हाय हेलो हो सकता है, लेकिन मेंटली बैक ऑफ द माइंड काफी कन्फ्लिक्टेड है, काफी डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रहा है, स्ट्रेस आउट एनर्जी से गुजर रहा है। इसको नहीं पता इसको आपसे बात करनी है तो क्या करनी है। ठीक है, क्योंकि जिस जिस तरीके के इंसान को ये फेस कर रहा है ना, इसको ऐसा लगा तो आपसे बहुत बेहतर है, पढ़ा लिखा है, डैशिंग पर्सनालिटी है, ये बहुत ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है, बहुत लविंग है, केयरिंग है, ये वो चीजें सोचकर इस इंसान के पास गया था। ठीक है, आपके लिए जो कोल्ड ब्लड सी एनर्जी थी ना, वो खत्म होती जा रही है, मेल्ट हो रहा है। ठीक है, एक सॉफ्टनेस आ रही है आपको लेकर। देखें यहाँ पर आपको बहुत स्टेबल ग्राउंडेड देख रहा है, आपको बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एक फैमिली ओरिएंटेड देख रहा है, जैसे कि आप एक मैरिज मटेरियल टाइप पर्सनालिटी। ठीक है, इन एंड आउट एनर्जी यहाँ पर ये इंसान को ये है कि जब तक, क्योंकि आपकी जो साइड है काफी स्टेबल है, ग्राउंडेड, और ये इंसान एक डिसाइडेड माइंडसेट के साथ नहीं है। ठीक है, ये आपको लेकर अक्सर सोचता है, डिस्कनेक्ट होता है तो सोचता है कि आपके पास कितना पीस था, आपकी तरफ इतनी एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ठीक है, सारा स्ट्रेस आप ले लिया करते थे इस कनेक्शन का, हमेशा आप मनाने आते थे, हमेशा आप सिचुएशन को सॉल्व करने आते थे, क्योंकि आपको ये कनेक्शन चाहिए था। कहीं ना कहीं आप इसके माइंड में स्टक हो चुके हैं, इसको ये बात पता है कि आपको भूलना या आपको निग्लेक्ट करना इतना आसान नहीं है। अगर आप अपने सेल्फ पे काम करने लग जाएं, अपनी एनर्जी को चेंज कर दें, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएं, बहुत ज्यादा खुश और हैप्पी दिखने लग जाएं, आपकी लाइफ बदल जाएगी। टोटली 360 डिग्री का चेंज है। अगर आप अपनी जो लाइफ प्रेजेंटली आप जिस सिचुएशन में अभी हैं, अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो अपने सेल्फ को बिजी कर लें, अपना फोकस इस कनेक्शन से हटा के कहीं और लगाएं। ये इंसान आना चाहता है लेकिन अभी खुलकर नहीं आएगा जब तक इसको 0.00 भी होप दिखेगी ना, जैसे आपको यहाँ पर होप दिखेगी, तो क्या आप मूव ऑन कर पाएंगे? नहीं ना। तो ये इंसान किसी कार्मिक रिलेशनशिप में उसके लेसन यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपके इन एंड आउट हो जाए बात, ये इंसान बात करे आपसे फिर डिस्कनेक्ट हो जाए, मे बी पॉसिबल। ठीक है, मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर इसकी बात होती तो ऐसा भी हो सकता है दोबारा डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि वहां पर इसका एक कार्मिक लेसन है। जब तक इसको अपना कर्मा नहीं मिलेगा कंप्लीटली, जब तक इसको कार्मिकली इसको एक हर्ट और अंदर से ये एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी नहीं आएगी, सही और गलत में फर्क नहीं जाने का, तब तक ये आपकी तरफ कंप्लीटली लव ऑफर लेकर नहीं आ सकता। ये जो ऑफर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, इसके लिए अभी आपको टाइम लगेगा। ठीक है, ये देखिए नर्वस है, कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको ये ऑफर आपको लेकर जाना भी चाहिए या नहीं, एक होल्डिंग बैक की एनर्जी है। ठीक है, अभी भी एक वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया, बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में, लेकिन अभी भी लेकर नर्वस है, कंफ्यूज है कि मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक एक्सेप्टेंस नहीं है, ये इंसान अभी भी स्टक हुआ हुआ है। अगर आप जिस इंसान के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक और एक स्ट्रबन है, एक बहुत ज्यादा स्ट्रबन इंसान है, ईगोइस्टिक पर्सन है, अपने आप को बहुत वैल्यूएबल समझता है, अपने आप को बहुत ज्यादा सेंसिबल, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट
और अपने आप एक जीनियस पर्सनालिटी समझता है। उसको ऐसा लगता है आप इसके, हाँ आप अच्छे हैं, स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, ठीक है, आप एक होमली वाइफ बनने के लिए ठीक है, लेकिन इसका जो एक स्टेटस है उसको मैच करने के लिए शायद आप में थोड़ी कमी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, या आप इतने मतलब कि आप बोल्ड किस्म के जेस्चर्स नहीं लेते, कुछ इस टाइप का माइंडसेट हो सकता है। ये काफी ज्यादा लिबरल वगैरह हो सकता है, और अगर ये इंसान अभी लिबरल है तो इसको पता चलेगा एक थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड इंसान, और थोड़ा सा एक होता है ना, एक इसके अंदर वो चीज नहीं है जो जैसे कि भाई मेरा पार्टनर है, क्यों वो किसी से बात करे, क्यों वो किसी के लिए इतना बोल्ड एक्ट करे। कुछ लोग होते हैं वो छुपाते हैं अपने पार्टनर को, कुछ लोग होते हैं बहुत ही जैसे कि एक एफिशिएंट बनते हैं, हमारा पार्टनर ये है और ये है और वो है, मतलब कि बहुत ज्यादा उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, इनकी एक नाक ऊंची होनी चाहिए, जब ऐसा पर्सन साथ चलता है तो चार लोग पूछते हैं, तो वो वाली कोई माइंडसेट हो सकता है। ठीक है, तो शूटिंग को यहाँ पर रखते हैं। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लेसन बाकी है अभी।